फैसलाबाद में थाना निशात आबाद के इलाका रियाजुल जन्ना कॉलोनी में शहरी पुलिस की मौजूदगी में लुट गए। शहरी डॉक्टर ताहिर बारी के घर में 10 मुसल्लह डाकू की 70 लाख रुपए की वारदात हुई। घर के बाहर मौजूद पुलिस मोबाइल वैन में एहलकार बेखबर एक दूसरे का मुंह तकते रहे। फरजाना सिद्दीक रिपोर्ट करेंगी। फैसलाबाद में चोर डकैतों का राज। थाना निशाताबाद के इलाका में मौजूद कॉलोनी रियाजुल जन्ना में 10 डाकुओं ने शहरी डॉक्टर ताहिर बारी के घर 70 लाख रुपए की वारदात की। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 1 घंटा तक लूटमार करते रहे, जबकि घर के बाहर पुलिस मोबाइल वैन में मौजूद एहलकार एक दूसरे का मुंह तकते रहे। आते आते जब जैसे हम यहाँ पे घर के बाहर आए हैं और देखा है कि अंदर से रद्द-ए-अमल आया कि उन्होंने गन लोड की है, और पुलिस को भी मैंने उस टाइम कहा कि आप भी गन लोड करें ना, मतलब आप फायर करें, कोई घर के अंदर चोर हैं, डाकू हैं सारे ना। तो उन्होंने उस वक्त मतलब कि एक स्पेसिफिक कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो डाकू दीवार फैलांग के पीछे भाग गए हैं। मुतासरा शहरी का कहना है कि पुलिस को इतला के लिए कॉल की, लेकिन नंबर ना मिल सका। जब पुलिस बाहर आई है तो डकैत अंदर मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में ही वो फरार हुए हैं और फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इन्होंने बाहर पुलिस का कोई रिस्पांस नहीं था, ठीक है, और वो भाग गए दीवार फैलांग के अंदर वाली, बाहर मेन गेट से नहीं, दीवार फैलांग के भाग गए वो। मुतासरा का कहना है कि पुलिस ने वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन किसी भी तरह की दादरसी ना कर सकी। उन्होंने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फरजाना सिद्दीक, सिटी 41 फैसलाबाद। अगवा, बत्ताखोरी या फिर मामला कुछ और। थाना मिलत टाउन के इलाका में चिंची रिक्शा पर सवार मां बेटी अगवा, मुलजमान का खातून के खावंद को फोन करके रकम का मुतालबा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। थाना मिलत टाउन के इलाका शहजाद टाउन में चिंचे रिक्शा ड्राइवर ने सवार खातून और उसकी 2.5 साला बेटी को अगवा कर लिया। अगवाकार ने खातून के खावंद से फोन पर भत्ते का मुतालबा किया। खातून को तो छोड़ दिया गया, लेकिन 28 साला फातिमा ताहाल मुलजिमान की गिरफ्त में है। थाना मिलत टाउन ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि 2.5 साला फातिमा की बाजियाबी के लिए कोशिश है, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फैसलाबाद में कंस्ट्रक्शन पर हुकूमती तवज्जो न होने से मामलात मुतासिर होने लगे। कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा न दिया जा सका और इसके अलावा बैंक्स को कम शरह सूद पर कर्जे फ्राहम के हवाले से गाइडलाइन भी नहीं मिल सकी। इसी पर बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, अगर यहाँ पर बात की जाए जो डेवलपर्स एसोसिएशन के हवाले से, तो वो अभी तक जो है वो हुकूमती इक़दाम से मुतमिन नहीं है। जो हुकूमत की जानब से स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानब से जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर इक़दाम किए जाएंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा जो ब्लैक मनी होगी उसके जो इस्तेमाल के हवाले से नए लॉज बनाए जाएंगे, तो ये बदकिस्मती से अभी तक कोई भी जो अहम पेशरफ्त है वो सामने नहीं आ रही, जिस वजह से इस इंडस्ट्री को सहारा देना मुश्किल होता जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ माहिर तामीरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। किसान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने जो पैकेज दिया था कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अभी तक इसको इंडस्ट्री का दर्जा प्रैक्टिकली नहीं मिल सका। कोई डिपार्टमेंट, कोई इदारा इसको बतौर इंडस्ट्री कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बैंक, कोई भी इसको लोन देने के लिए एज ए डेवलपर, एज ए इंडस्ट्री उस रेट्स के ऊपर, उन टर्म एंड कंडीशन के ऊपर देने के लिए हरगज़ तैयार नहीं है। अभी तक बैंक्स भी जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं, उनके पास कोई वाज़िया स्कीम नहीं है। दूसरा इसका चैप्टर था कि आप जो है वो पैसा अकाउंट में रखकर 30 दिसंबर 2020 तक जो है इसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि डेवलपर्स के पास पैसा नहीं होता। डेवलपर्स एक ज़मीन परचेज़ करता है, उसके बाद वो अपनी स्कीमें अनाउंस करके लोगों से इंस्टॉलमेंट लेकर इस काम को करता है। अभी तक इस इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ शायद इमरान खान को इल्म ही नहीं है या ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं है कि किसी तरीके से इस इंडस्ट्री की वजह से मुआशी हालात बेहतर हो सकें, करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल सकें। तो ये देखना होगा कि ये कहाँ का फ्लॉज है। आप देख लें कि जो आम आदमी के लिए घर अनाउंस किया गया था 5% के ऊपर, उसके ऊपर भी अभी तक एक सिंगल लोन पूरे पाकिस्तान में जारी किया हो, आप स्टेट बैंक को पूछ लें, स्टेट बैंक से कंफर्म कर लें, अभी तक एक लोन जारी नहीं हो सका। फिर ऊपर जो जुल्म किया गया है वो स्पोक के नाम के ऊपर भट्ठे जो हैं वो बंद किए जाते हैं, ना वो बंद होते हैं,
वो चलते रहते हैं, लेकिन वो ब्लैक मिलिंग में रेट 11,000 के ऊपर ले गए हैं। 7500 वाली ईंट 11,000 में कंस्ट्रक्शन का काम करना फिजिबल ही नहीं रहा। सेकंड, सीमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं है, वो 600 650 के ऊपर चला गया है। मुझे बता दें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन हालात में कैसे चल सकती है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाइनमैन्स की दौरान काम अमवात की बड़ी वजह क्या, गफलत या नामुनासिब इंतजामात? गुज़श्ता साल फेस्को में 11 kV की तारों पर काम के दौरान करंट लगने से कितने लाइनमैन्स ने जान गंवाई? वजारत पावर डिवीजन ने फेस्को में दौरान ड्यूटी जान की बाजी हारने वाले लाइन स्टाफ की तफसीलात तलब कर ली हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में लाइन्समैन की अमवात के हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने तफसीलात तलब कर ली। गुज़िश्ता साल कितने लाइनमैन मौत के घाट उतरे, जुम्मेदार कौन है? फेस्को तमाम तर मालूमात वजारत पावर डिवीजन को फराहम करेगा। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने जान की बाजी हारने वाले लाइनमैन के वर्सा को डेंजर अलाउंस फराहम करने की हदायत की। उसके साथ साथ लाइन स्टाफ की अमवात में जुम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया भी दिया। तो दौरान काम जान की बाजी हारने वाले लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और दीगर मुलाजमीन का रिकॉर्ड वजारत पावर डिवीजन को फराहम करेगा ताकि मरने वाले मुलाजमीन के वर्सा डेंजर अलाउंस हासिल कर सकें। कैमरामैन राशिद अली के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फिजियो सोसाइटी चिन्योट के ज़ेर एहतमाम मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप का इनेकाद किया गया। फिजियोथेरेपी कैंप में मरीजों के मुफ्त भी मुआयने किए गए और इलाज मुआलजे समेत अद्वियात की सहूलत भी मुफ्त फराहम की गई। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ह्यूमन फिजिशियन चिन्योट चैप्टर्स का जो है ऐसा इक़दाम सामने आया है और वो लोग जो कि महंगे दामों, इस बढ़ती महंगाई में फिजियोथेरेपी जो है वो नहीं करवा सकते, उनको जो है वो एक तो मुफ्त तिबी मुआयना किया जा रहा है, उनको फिजियोथेरेपी की जो सहूलत है वो भी जो है वो मुफ्त फराहम की जा रही है। अहमद अमीन मेडिकल सेंटर में जो है वो फ्री मेडिकल कैंप का जो इनेकाद किया गया है। इस वजह से मैम रिदा भी हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पर मुफ्त भी मुआयना भी कर रही है मरीजों को और उनको जो है वो फिजियोथेरेपी के हवाले से गाइड भी कर रही है। मैम बताइएगा इस कैंप का मकसद क्या है और मजीद इस हवाले से क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। फिजिकल थेरेपिस्ट जैसे कि सबको मालूम है कि आजकल इसकी अवेयरनेस लोगों को देने के लिए, और आजकल जिस बढ़ती महंगाई की वजह से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और फिजिकल थेरेपी नो डाउट एक अहम पेशा मसाइल से दूर करने का, तो हमने फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस देने के लिए यहाँ पर एक फ्री कैंप का इनेकाद किया ताकि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके, फिजियोथेरेपी के बारे में जान सके और ये भी जान सके कि मेडिसिन के अलावा उनका कोई और भी तरीकाकार है जिसकी वजह से वो बगैर दवाइयों से, बगैर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से वो अच्छे तरीके से अपने मसाइल से, अपनी दर्द से आराम पा सकते हैं। और इंशाल्लाह चिन्योट में हम उम्मीद करते हैं कि हम इससे ज़्यादा फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस लेकर आएँ ताकि लोग मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ज़्यादा बच सके और अपनी मूवमेंट को पेन फ्री कर सके इंशाल्लाह। बिल्कुल, लाहौर इसके अलावा चिन्योट के माहिर फिजियोथेरापिस्ट की जानिब से जो है वो शहरियों का इलाज मुआवजा यहाँ पर किया जा रहा है और फिजियोथेरेपी की जा रही है। तो इस सवाल से डॉक्टर इंतसाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, फिजियोथेरेपी की गई है और यहाँ पर तलबा की जानिब से जो है वो ये कैंप का इनेकाद किया गया है, तो मज़ीद इस हवाले से क्या इक़दाम है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फिजियोथेरेपी जैसे कि आजकल बहुत से जगहों पर अगर आप पेरीफेरी एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हमने जो है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, कुछ ग्रेजुएट्स के साथ जो है वो एक सोसाइटी का काम किया है जो कि गरीब लोगों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट कैंप जो है उनका अरेंज करते हैं। वहाँ पर फ्री अद्वियात और उसके अलावा जो है फ्री कंसल्टेशन वगैरह करके इवन कुछ एरियाज़ में जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड, झंग रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद है और कहीं पर गायब हैं, जबकि शहर रात के वक्त तारीकी में डूब जाता है। इंतजामिया ने इस मामले पर आंखें मूंद रखी हैं। आपको बताएं कि सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड, झंग रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद और कहीं पर गायब। शहर रात के वक्त तारीकी में डूब जाता है, जबकि इंतजामिया ने इस मामले पर आंखें मूंद रखी हैं। कोई पुरसान हाल नहीं, आवाम परेशान है। सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड, जंग रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद और कहीं पर गायब। शहर रात के वक्त तारीकी में डूब जाता है, जबकि इंतजामिया ने इस मामले पर आंखें मूंद ली हैं। इसी पर बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा क्या सूरत हाल है, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? आज ही बिल्कुल सनती शहर फैसलाबाद में स्ट्रीट लाइट्स का जो मसला है वो दरीना मसला बन चुका है, जो कि हल होने का नाम भी नहीं ले रहा। सरगोदा रोड हो, शेखुपुरा रोड हो, जंग रोड हो, शहर की अहम शाहराहों पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स रात के औकात में बंद रहती हैं और कहीं पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स मौजूद ही नहीं। इसी वाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा रोड पर जामिया चिश्तिया चौक के करीब, जो कि फैसलाबाद शहर का
इंतहाई जो है वो अहम तरीन चौक है, जहाँ पर दिन और रात के औकात में, बिलखुसूस रात के औकात में जो है वो ट्रैफिक की रवानगी कसीर तादाद में होती है और यहाँ पर तारीखी होने के बायस नाखुशगवार वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से आंखें मूंद ली गई हैं और शहर की आम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं उनको फाल नहीं बनाया जा रहा। हमारे साथ कुछ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किन मसाइल का सामना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, आपकी यहाँ पर दुकानें गिरदोनवा मौजूद हैं, कौन से मसाइल रोजाना की बुनियाद पर इस शाहरा पर देखते हैं आप? लेकिन जब जारी बात है लाइट नहीं होगी, जो बाइक्स वगैरह होते हैं, साइकिल वाले होते हैं या रिक्शे वाले होते हैं, इनकी लाइट्स बहुत कम होती हैं। इस वजह से बहुत सारे जो हादसा नमूदार होते हैं। अमूमन आप देखेंगे यहाँ पे डेली बेसिस पे कोई ना कोई हादसा इन लाइट्स की वजह से जरूर होता है और आपको अता पता भी लगता होगा। लाइट्स ना होने की वजह से, क्लियर ना आने की वजह से आप बहुत मुश्किलात में हम पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम्स हैं। जो रोड क्रॉस करना पड़ता है जिसके पास लाइट नहीं है, जिस गाड़ी के पास लाइट नहीं है, जिस रिक्शे के पास लाइट नहीं है या मोटरसाइकिल की लाइट कम है, वो अमूमन जो है ना वो हादसों के शिकार हम लोग होते रहते हैं। अच्छा, आपकी यहाँ पर जो है वो दुकानें मौजूद हैं, आप अंधेरे में जो है वो आपको भी मुश्किलात का सामना होता है, गाड़ियाँ रोजाना की बुनियाद पर तेज रफ्तार से यहाँ पर गुजरती हैं? जी हाँ, और एक्सीडेंट मामूल बन चुका है ना यहाँ पे, क्योंकि जारी बात है जब ड्राइवर को सही तरह से क्लियर नजर नहीं आएगा, यहाँ पर जो रोड क्रॉस कर रहा है उसको क्लियर नजर नहीं आएगा, तो जारी बात है हादसा तो होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो गिरदोनवा यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस जो है वो यहाँ पर मुश्किलात हो रही हैं। 12 मरतबा इंतजामिया को भी आगाह किया है कि सरगोदा रोड जामे चिश्तिया चौक के करीब जो है वो रात के औकात में रश बढ़ जाता है और स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस जिस मोटर बाइक और कार की जो वो अपनी लाइट नहीं होती तो मजीद जो है वो खतरा जो है वो हादसा का बढ़ जाता है। मगर इसके बावजूद जो है वो सनती शहर के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अब वो भी इस मामले को जो है नहीं उठा रहे कि शहर में स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए। साबिका हुकूमतों की जानिब से नजरअंदाज किया गया तो तब्दीली सरकार की जानिब से भी शहर में स्ट्रीट लाइट्स के मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है। कुछ और शहरी मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, लाइट्स ना होने के बायस किन मुश्किलात का सामना है? तो ट्रैफिक का मेन मसला है यहाँ पे, क्योंकि ये मेन शेखपुर रोड और सरगोदा रोड यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का तो बहुत ज़्यादा होता है और लाइट ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम पेश आती है। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे तब्दीली सरकार से कि शहर की आम शहरों पर ये लाइट्स लगाई जाएं ताकि हादसा से बचा? मुतालबा करते हैं कि इसकी जल्द लाइट्स लगाई जाए और इसको मैनेज किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि तब्दीली सरकार की जानिब से आज जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि आम शहरी को जो है सहूलियात फराहम की जाएंगी, उनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे, इसी हवाले से जो है वो फैसलाबाद शहर में स्ट्रीट लाइट्स का जो मसला है वो दरीना मसला बन चुका है। शहर की अहम शाहराएँ सरगोदा रोड, जंग रोड, शेखुपुरा रोड और इसके अलावा शहर के अहम मकामात जैसा कि जामिया चिश्तिया चौक यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो है वो चनाब चौक मौजूद है। तो ऐसे चौक्स में जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है वहाँ पर लगाई जाए ताकि शहरी जो है वो बासानी शहर के आम शाहराहों पर सफ़र कर सके और नाखुशगवार वाक़यात से बचाया जा सके। जी, और नाखुशगवार वाक़यात से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सनती शहर में स्ट्रीट लाइट्स के मामले को तब्दीली सरकार नजरअंदाज करने लगी है। सरगोदा रोड, शेखुपुरा रोड, जंग रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं। जमात इस्लामी की मरकजी नायब अमीर फरीद पराचा का दौरा जंग और इजलास की सदारत। इजलास में महंगाई के खिलाफ जिला भर में जलसे और रैलियां निकालने का फैसला किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन से अलहदा तहरीक चलाने और मीडिया पर पाबंदियों की शदीद मजम्मत की है कि आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी जिला जंग जनाब फरीद अहमद बिगयाना साहब, साबिक अमीर ज़िला जनाब माहर बहादुर खान साहब और फिर शहजाद अब्दुल्ला साहब और अब्दुल जब्बार साहब और दीगर हजरात ये शामिल हैं। ये 3 मौज़ूआत पर मैं मुख्तसर बात करूँगा, फिर मीडिया के दोस्तों का कोई सवाल होगा। पहला तो ये है कि मुल्क में जो बदतरीन महंगाई है और बदअमनी है उस पर पाकिस्तान के हर गोशे कोने में जंग समेत लोग इंतहाई परेशान और मुस्तरब हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि जैसे असल इंतकाम अवाम से लिया जा रहा है। यानी सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ तो वो कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन असल इंतकाम पाकिस्तान के अवाम से लिया जा रहा है।
کہ جن کو مہنگائی کی کل چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے، مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل عام آدمی، غریب سے غریب آدمی کے لیے بھی جس کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے کہ آٹا ہے یا چینی ہے یا تو وہ بھی، پھر اسی طرح بجلی اور گیس اور باقی چیزیں جو حکومت کے اپنے کنٹرول میں ہیں اور اس پر کسی عالمی جو معاشی صورتحال ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، لیکن اس میں بھی مسلسل اضافہ بجائے کمی کرنے کے، پیٹرولیم اور باقی۔ تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی پاکستان نے یہ طے کیا کہ جو عوام کے اصل ایشو ہیں ان پر ہم تحریک اٹھائیں گے۔ باقی جتنی بھی اپوزیشن ہے، ہم اپوزیشن کی کہیں مخالفت نہیں کرتے، لیکن اپوزیشن کی جو تحریک ہے، ہم خود اپوزیشن ہیں، وہ تحریک ان کے مقدمات کے سلسلے میں اور حکومت کی طرف سے ہونے والی کارروائیوں کے سلسلے میں ہے۔ ہمارا جو تحریک ہے جماعت اسلامی، جس نے آغاز کر دیا ہے اس تحریک کا، اور آج بھی ہمارا اجلاس جہاں جھنگ میں بھی اسی مشاورت کے لیے تھا، اس میں ہم جلسے کریں گے، پھر ریلیاں کریں گے، پھر بڑے پروگرام کریں گے، تو ہم اس معاملے کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک عوام پر جو ایک مہنگائی کا بم گرایا گیا ہے وہ حکومت واپس نہیں لیتی وہ اقدامات۔ اس میں ہم پورا ایک چارٹر بھی دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہر صورت کیا جائے، ڈیوٹیاں کم کر کے، سلیب جو ہیں، اب گیس کے سلیب جو ہیں وہ 6-7 بنائے گئے ہیں، تو ہماری طرف سے ایک چیز جو ماہرین معیشت سے مشورے کے بعد وہ ہماری طرف سے آئے گی۔ دوسری بات جو اس ضمن میں ہے وہ یہ ہے کہ ادارہ جاتی استحکام، جماعت اسلامی اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے کہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اپنا کام، اور جو دفاع سے متعلق ہمارے ادارے ہیں وہ دفاع سے متعلق ہی اپنے کریں، قوم اپنا دیدہ و دل فرش راہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان شایان طریقے سے منانے کے لیے توبہ میں عاشقان رسول کی جانب سے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کی جانب سے سڑکوں اور گلیوں سمیت مساجد کو خوبصورت انداز سے سجا دیا گیا۔ شاہد محمود رپورٹ کریں گے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں عروج پر۔ اوور ٹیکسنگ کی سڑکوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچموں سے سجا دیا گیا۔ شہریوں نے گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے نقشے نالین مبارک والے پرچم، بیجز اور جھنڈوں کی خریداری شروع کر دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ ہم گھر بھی سجاتے ہیں، گلیاں بھی سجاتے ہیں، بچوں کے لیے بھی سامان لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے سرکار کی ولادت کا دن ہے، اسے ہم پورے بھرپور شوق سے مناتے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بچوں انجوائے کر رہے ہیں، بہت یہ اس کو چیزیں لینے آیا ہے۔ یہ بچہ تھا ہمارا گھر سے آیا، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، پھر بھی ہم اتنا یہ بازار سجایا ہوا ہے، گھر بھی سجایا ہوا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہر عاشق رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر میلاد کی خوشیاں منانے میں حصہ لے۔ کیمرامین جواد ملک کے ہمراہ شاہد محمود ٹوبہ۔ فیصل آباد میں مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انتظامی امور اور سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 ذوالقرنین طاہر سے۔ جی ذوالقرنین، آگاہ کیجیے گا اس میٹنگ کے حوالے سے۔ جی بالکل، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جو ہے وہ فیصل آباد شہر بھر میں مختلف محافل ہوں گی، مختلف جگہوں پر ریلیاں ہوں گی۔ عاشقان مصطفیٰ جو ہیں وہ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کریں گے، اور عاشق جو ہیں وہ مسرور ہیں کہ آقا دو جہاں کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ مختلف قسم کے انتظامات جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مرکزی میلاد کمیٹی کی جو ہے وہ اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں ان کا اس میٹنگ کے حوالے سے کیا کہنا ہے اور کون سے امور جو ہیں وہ اس میٹنگ میں زیر بحث آئے ہیں۔ حضرت بتائے گا اس میٹنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس نتیجہ پہ پہنچے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور عید میلاد کے جلوسوں میں بھرپور جلوس نکالے جاتے ہیں۔ اہل فیصل آباد بہت عاشقان مصطفیٰ بھرپور طریقے سے لاکھوں لوگ میدان عمل میں ہوتے ہیں، تو میں ان کے نام یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اور نعت خوانی کرتے ہوئے جلوس میں شامل ہو۔ سفید
لباس زیب تن کریں، اجلے ہوئے صاف ستھرے لباس پہنیں، باوضو ہو کر شامل ہوں اور کسی قسم کی غیر شرعی حرکات سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ یہاں پر بہت بڑا میسج ہے کہ اقوام عالم جو ہیں وہ بھی آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور دیگر دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ایک بڑے ایونٹ پر لگی ہوتی ہیں، تو کسی قسم کی غیر شرعی حرکات و سکنات جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے وقار کو مجروح کر سکتی ہے۔ میرے ساتھ اور عہدیداران بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کیا کہیں گے اس میٹنگ کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی میلاد کمیٹی فیصلہ آباد کی جانب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے بڑا یہ ایونٹ ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن جو ہے، اس میں بے شمار محافل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، یہاں پر جگہ جگہ گلی گلی محافل میلاد ہوتی ہیں، تو اس موقع پر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہماری پولیس انتظامیہ محافل میلاد کروانے والوں کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائے، ان کی سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کیا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیدا نہ ہو، اور جو محافل میلاد کروانے والے ہیں ان کے لیے تمام تر آسانیاں پیدا کی جائیں۔ انتظامیہ سے اور پولیس سے جو ہے وہ تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ علماء ونگ کے پریزیڈنٹ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے گا کیا پیغام ہوگا اور کس طرح سے دیوانے جو ہیں وہ محبت میں مصروف ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں جلوہ گری ہمیں ایک پیغام دیتی ہے۔ جہاں ہم محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، جہاں ہم جلوس نکال کر عشق رسول کا اظہار کرتے ہیں، وہاں خلق رسول کی خوشبو بھی کائنات میں مہکانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپنے گلی محلے میں اپنے قول اور فعل سے عشق رسول کا دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طاہر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ تاندیاوالا میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر بھر کی مساجد، گلیاں، بازار، شاہراہیں اور گھروں کو خوبصورت چمکتی لائٹ سے سجا دیا گیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں گلریز اقبال سے۔ جی گلریز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید میلاد النبی کی آمد ہے، اسی حوالے سے عاشقان رسول کی جانب سے جو ہے وہ عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں بھی جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہیں۔ بات کی جائے تانلے والا کے بازاروں کی، جن میں ریل بازار ہے، کریانہ بازار ہے، صرافہ بازار ہے، قائد اعظم روڈ ہے، اس کو مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے خوبصورت برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت مرکزی میلاد کمیٹی کے سیکرٹری نشر و اشاعت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ عرصہ دراز سے جو ہے ایک روایت قائم کی ہوئی ہے، مرکزی میلاد کمیٹی نے بازاروں کو، شراہوں کو سجانے کے حوالے سے کتنی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جی الحمدللہ، مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جیسے ہی آمد ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے، ہماری صدر مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر جمیل احمد بٹ صاحب کی زیر قیادت پوری ٹیم کی دن رات کی محنت سے ہم پورے شہر بھر کو سجا دیتے ہیں۔ قائد اعظم روڈ، گرلز کالج روڈ اور ان کے علاوہ بازار، مین بازار، کریانہ بازار، صرافہ بازار، تھانہ بازار اور ان کے علاوہ شہر بھر کی جتنی بھی چھوٹی بڑی شاہراہیں ہیں، الحمدللہ پوری مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام اس پورے شہر کو سجا دیا جاتا ہے۔ گلریز اقبال، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔